नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। ये कॉन्ट्रैक्टर है और कुछ कुछ समस्याएं आते जाती रहती हैं, वो तो सभी की जिंदगी पर आते जाते रहती हैं। और अभी कुछ नेगेटिव ख्यालात भी आ रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, धन की आगमन कैसे रहेगी, पैसे के क्या योग इनके हाथ पर दिख रहा है, पैसे कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कब अच्छा समय है कब खराब समय है, इस विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझाएंगे और बताने का कोशिश करेंगे। बेशक चिंता होना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब आप किसी प्रकार के सरकारी नौकरी या फिर एक फिक्स्ड इनकम वाले काम में नहीं रहते हैं, जब आपके काम में पेमेंट्स की अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, तो एक प्रकार की चिंता मन में आ जाती है। अगर एक दो महीने भी आपका काम खराब चल गया या एक साल या 1.5 साल भी आपका काम खराब चल गया, तो आपको चिंताएं लगने लगती हैं भविष्य को लेके कि मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं। और एक होता है फिक्स्ड इनकम, जिसमें आपको परस्पर दिख रहा होता है कि ये मेरा महीने का इनकम और ये मेरे पास आ जाएगा। उस समय उस प्रकार की चिंताएं नहीं होती हैं और यहाँ पर से ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिए कि अगर आप भाग्यशाली होंगे, आपके भाग्य में आपके हाथ पर पैसा होगा, तो आपसे वो पैसा कोई नहीं छीन सकता। तो आइए एक एक करके मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ पर बात करूंगा और एक खुशखबरी आपको देना चाहूंगा कि एक समय के बाद ना आपकी ज़िंदगी पर मेजर बदलाव आएगा, मेजर बदलाव आएगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और ये बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। तो आइए इसी चीज़ को हम देखते हैं और समझते हैं। तो इनके सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज पर बात करूंगा। तो पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर? सूर्य पर्वत पर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी इनकी अवस्थित है जिसको देखते हुए ये चीज कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति एक पीरियड के बाद बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, एक्सट्रीम पैसा कमाते हैं। तो यहां पर से ये देख लो, ये एक सूर्य रेखा हो गई, यहां से विनुमा आकृति बन गई। चलो ठीक है, ये एक पॉजिटिविटी है। विनुमा आकृति सूर्य पर जितनी ज्यादा अच्छी है उतनी बड़ी पॉजिटिविटी होती है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो यहां पर एक सूर्य रेखा ऐसे दिखी आपको, और यहां पर एक और सूर्य रेखा ऐसे दिखी, और यहां पर एक और ऐसे दिखी, मतलब 3 ब्रांच के साथ त्रिशूल जैसी आकृति दिखी, जो कि हृदय रेखा की तरफ है, सूर्य पर्वत के ऊपर की तरफ है। इसका क्या अर्थ होगा? ये आपको कैसे धनवान बना सकता है, इसके रहने मात्र आप जिंदगी पर कैसे धन कमा सकते हैं, ये एक अहम सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। और केवल जहन में ही नहीं उठ रहा होगा कि बहुत से व्यक्ति के हाथ पर होगा। वो व्यक्ति इसके फल को जानना भी चाह रहे होंगे, साइंटिफिकली भी समझना चाह रहे होंगे। कहा जाता है त्रिशूल एक बहुत शुभ चिन्ह है। अगर इसको सूर्य पर्वत के आसपास देखा जाए तो सूर्य की बड़ी कृपा तो रहती ही है, साथ ही साथ महादेव की बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और ऐसे व्यक्ति एक पार्टिकुलर समय के बाद ज्यादा धन लाभ करते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर ये त्रिशूल इस हार्ट लाइन को टच कर देता तो ये महज 35 साल की आयु के बाद पैसा कमाते। अगर ये त्रिशूल इस हार्ट लाइन को टच नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा ना फल में अप एंड डाउन हो जाता है। 45 वर्ष के बाद भी होता है बहुत की जिंदगी पर, और बहुत की जिंदगी पर 50 वर्ष के बाद भी होता है। अब इसका एग्जैक्टली वेरीफाई कैसे किया जाए? तो बस हॉरोस्कोप में आप अपनी जन्म कुंडली में एक समय को देख लीजिए, आपको बेहतर पता चल जाएगा। और इसके फल बिलीव करो, इसके फल आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत ज्यादा ही सामर्थ्य है। मतलब अगर इसके फल आपकी जिंदगी पर आ गए तो बेशक आप बहुत अमीर बन जाते हैं। क्योंकि अगर इसको लॉजिकल आप समझेंगे तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 3 रेखा है, 3 स्पष्ट सूर्य रेखा है जो कि त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन कर रहा है। एक संतुलित 3 रेखा सूर्य पर्वत पर अवस्थित है जो कि आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है। और अगर इसके साथ आपका भाग्य रेखा सक्रिय हो जाए, जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमा लेते हैं, एक्सट्रीम पैसा कमा लेते हैं। तो लॉजिकल भी सही है कि आप गुणी हैं और आपका भाग्य भी साथ है, तो आप बेशक बहुत पैसा कमा लेंगे। ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं और भी चीजों पर विचार करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी थी। दूसरी पॉजिटिविटी ये भाग्य रेखा के संदर्भ में था, यहां पर से कंप्लीटली गई है और ये थोड़ा सा क्रॉस बनते बनते रह गया। ये थोड़ा सा
कम स्ट्रेंथ वाला, ये थोड़ा सा और ताकतवर हो जाए तो क्या कहने, फिर तो लाजवाब वाली बात है। लेकिन अब ये पूरा ताकतवर हुआ नहीं है। जब तक ये पूरा ताकतवर नहीं होगा तब तक इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट जातक की ज़िंदगी पर नहीं आते हैं। ताकत कहने से संबंध है, जितना स्ट्रेंथ इस रेखा में आपको दिख रहा होगा, ये भाग्य रेखा का ब्रांच चाहिए वाला, उतना ताकत अगर इसमें रहता, मतलब उतना विजिबिलिटी इसमें रहती, तो ये फिर क्रॉस बनाती। अभी इसको मैं क्रॉस नहीं मानूंगा। तो इस क्रॉस अगर बनाता तो ज़्यादा फायदा देता, सभी लोगों को फायदा दिया है। तो इसलिए साइन सिर्फ देख लेने से नहीं होता है, समझना भी पड़ता है उसको गहराई पूर्वक कि वो आपकी ज़िंदगी पर कैसा फल दे रहा है, अच्छा फल दे रहा है अथवा खराब फल दे रहा है। इस चीज़ को समझना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ये भी भाग्य रेखा है, मतलब एक पीरियड के बाद तो लाइफ बदलनी ही है। ये विनुमा आकृति भी है, अमीर बनाने वाली रेखा है, पैसे आने वाली रेखा है। इसके उपरांत जीवन रेखा तो बड़ी स्मूथ है, लाइफ लाइन पर कोई विशेषतम तकलीफ मुझे नहीं दिख रहा। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही अच्छी रही है आपकी, बेशक रही है, यहाँ से भी दिख रही है मुझे कंप्लीटली। अब यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति है, आकस्मिक धन लाभ कोई बताता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे ज़्यादा रिटर्न के योग को ये बताता है। बुध पे खड़ी रेखा है तो दिमाग भी ऐसे लोगों का बहुत तेज होता है, तेजी से कार्य करते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप। ये मस्तिष्क रेखा इस बात का परिचय करा रही है और बेशक अच्छे तरीके से समझा रही है। तो पॉजिटिविटी में ना रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही अच्छी रही है। इसके उपरांत आगे की भी चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी के साथ अवस्थित है। एक एज के बाद तो ज़्यादा तरक्की आपकी दिख रही है मुझे। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, केवल लाइंस में ही नहीं, इनके शुक्र भी काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा, मतलब लगभग प्लैनेट्स अच्छे हैं। गद्देदार हथेली है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इनकम तो रहता ही है, लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है, जिससे व्यक्ति ज़्यादा अच्छा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अपनी ज़िंदगी पर। ये बात भी आपके अंदर मुझे बता और दिखा रही है और समझा भी रही है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, बेशक बहुत शानदार पॉजिटिविटी थी। अभी मैं विचार करूंगा थोड़े नेगेटिव चीज़ों की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ विचार करूंगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है। और एक डाउट्स आपके मन में उठ रहा होगा कि मैं इस जीवन रेखा को कैसे समझूं। बहुत ही ईजी है समझना, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जीवन रेखा एकदम यहाँ से आके मिली हुई है, और इनकी भाग्य रेखा, ये देखो जीवन रेखा ऐसे करके गई है, इनकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई है। बहुत ईजी है समझना इसको, एकदम यहाँ से शुरू हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं विचार करूंगा नेगेटिविटी पर। नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है, वो नेगेटिविटी पर थोड़ा मैं देखता हूं। नेगेटिविटी में ना मुझे बुद्ध रेखा ऐसे करके दिख रही है, ये वाली, ये टूटी टूटी बुद्ध रेखा दिख रही है। यहां पर से भी एक बनी है ऐसे, जो कि इसमें पूरा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो ये ज़्यादा धन लाभ को बताता है। तो जब इस प्रकार से टूटी बुद्ध रेखा हो, एक बुद्ध रेखा में स्ट्रेंथ कम हो, जैसा इस बुद्ध रेखा में दिख रहा है, विजिबल कम हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर सेविंग्स की आप बात करेंगे तो इनके पास सेविंग्स नहीं रहते, सेविंग्स ये नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, चाहे अच्छे ही काम में क्यों ना खर्च हो जाता है पैसा। अगर यही बुद्ध रेखा एकदम विजिबल हो जाए तो पैसा ज़्यादा आएगा, खर्चे तो उतने ही रहेंगे, पैसा ज़्यादा आएगा। अभी लिमिटेड पैसा आपके पास आता होगा, जिससे आपकी दैनिक आवश्यकताएं ही पूरी होती होंगी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, चूंकि एक बुद्ध रेखा इनके हाथ पर दिख रहा है, ये वाला, जो कि विजिबल कम होने की वजह से ये ज्यादा फलदायी नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आप उपाय करके इसको विजिबल कर सकते हैं बुद्ध की स्थिति को देख के, या फिर आपके कुंडली में जो धन की स्थिति होगी, उस धन देने वाले प्लैनेट्स की स्थिति को देख के कुछ सही रेमेडी करके उसके उस प्लैनेट्स के लिए इस रेखा को विजिबल किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके कुंडली में धनवान बनाने वाली जो प्लैनेट्स होंगे, जो आपकी धन ग्रहों के स्वामी होंगे, कैरियर के हाउस के स्वामी होंगे, वो थोड़ा सा दृष्टिगत संबंध में या फिर युतिगत संबंध में किसी पाप ग्रहों के साथ स्थितिगत होगा, जिस कारणवश ये बुद्ध रेखा विजिबल हो भी नहीं पा रही है और ये अपना एक्सटेंट फल नहीं दे पा रहा है। तो इसके निवारण हेतु उस प्लैनेटरी कंडीशंस को देख के, जो आपका धन देने वाला चिन्ह है या फिर अवस्थाएं अवस्थित है आपके हॉरोस्कोप कुंडली में, उसको उपाय करके, उसको बल दे के और उस नेगेटिविटी को खत्म करके आप इस रेखा को विजिबल कर सकते हैं और धन की आगमन को अपनी जिंदगी पर बढ़ा सकते हैं। ये कंसेप्ट है। चूंकि मैंने कुछ अपने तरफ से नहीं किया, बस जो नेगेटिविटी थी उसको खत्म करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया, उसके बाद जो फल देने वाली स्थिति है, फल देने वाली रेखा है, वो खुद ब खुद आपको फल देगा। मैं किसी की रेखाओं में परिवर्तन नहीं ला सकता। हाँ, अगर किसी कारणवश वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव जरूर किया जा सकता है।
तो ये हो गई इनकी नेगेटिविटी। इसके उपरांत अब इनके प्रश्न पर मैं चलूंगा। इसके उपरांत वैसे कोई खास नेगेटिविटी इनके हाथ पर नहीं थी। अब बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है, जो कि सामान्य है, इसको लेके भी ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे भी कोई वरीड कर देने वाली स्थिति नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होता है, हड़बड़ाहट और घबराहट में ये निर्णय ले लेते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन इनको जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस स्थिति में यही चीज़ मायने रखता है। तो ये तो होगी नेगेटिविटी। अब प्रश्न थे और क्या नेगेटिविटी है इनकी। अब देखो, ये भाग्य रेखा एक विजिबल कम थी एक आयु तक, लगभग आपके 39 साल तक। 39 के बाद तो चीज़ें बड़ी अच्छी रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य रेखा अच्छी रही है। 36 से 39 के बीच में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहा होगा, थोड़ी भाग्य रेखा कम विजिबल थी। तो जब भाग्य रेखा कम विजिबल होती है तो हल्की फुल्की अप्स एंड डाउन्स जिंदगी पर बने रहते हैं। अभी इनके और भी चीज़ें क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कैसा आपको स्थिति दिख रहा है, आपके हाथ पर धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो बेशक बहुत ही अच्छी रहेगी, और धन के फ्लो को बढ़ाने हेतु जो भी सही उपाय है, जो भी सही रेमेडी है, वो मैं आपको दूंगा। इसके उपरांत आपकी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है वो आपको मैं बेशक बता देता हूँ। तो देखो, ये डिपेंडेंट रहे हैं लगभग 18 साल तक। 18 के बाद अपना कार्य करना शुरू कर दे। एक राहु रेखा थी 18 के ही आसपास, फिर उसके बाद हल्की हल्की प्रगति की ही रेखा थी, तो काम शुरू हो गया होगा, जिंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। मूल तरक्की एक 28वें साढ़ से शुरू हुई होगी। 28वें के बाद भी एक आपके 30वें साढ़ में थी, फिर एक 32वें साढ़ में थी, फिर एक हल्की विपरीत परिस्थिति थी 32 से लेकर हल्की 34-35 तक। मतलब क्या होगा, हो रहा होगा ना, पैसे जरूर आ रहे होंगे, लेकिन ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा होगा। 36 के बाद एक 40-60 के आसपास कुछ प्रगति के योग थे, फिर 41 में थे, फिर एक 44 में है, 45 में है, ये सब 46 में भी है, फिर 48 में 50 तक तो प्रगति के योग हल्के हल्के बने हुए हैं। तो ये डेफिनेटली आपको जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति फील कराएगा। 50 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत शानदार है, नो डाउट। अगर मैं ठीक से देखूँ ना, यहाँ तक ये मान के चलो, हाँ 50 के बाद ये देख लो 53 में भी अच्छी प्रोग्रेस है, फिर एक आपके लगभग 57 में है, फिर लगभग एक आपके 60 ईयर्स के आसपास। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, ये आपके 70 तक। ये 70 के बाद भी अगर मैं देख रहा हूँ, 6 नहीं 60, ये हाँ 60 के बाद भी अच्छी है, ये मान के चलो आप 65 तक। 65 के बाद भी एक 66 में तरक्की है, फिर एक लगभग 69 में है, फिर एक 73 में है। 73 के बाद भी एक फिशनुमा आकृति है, जो कि आकस्मिक धनलाभ को बता रहा है, और आगे भी जीवन रेखा अच्छी गई हुई है। तो लाइफ लाइन पर कोई विशेषतम तकलीफ नहीं है, लाइफ लाइन पर कोई विशेषतम प्रॉब्लम्स के योग नहीं है। इसके बाद आपकी ये जो है ना, ये वाली, ये हो गई आपकी मंगल रेखा, जो कहीं ना कहीं आपको बचाव कर रही है। तो 50-60 के बाद भी जिंदगी आपकी अच्छी दिख रही है मुझे, और ये आगे चल के ये लाइफ लाइन का कार्य कर रही है, ये जीवन रेखा का कार्य कर रही है। भाग्य रेखा आपकी यहां से स्टार्ट हुई, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जीवन रेखा पर वैसे कोई समस्याएं नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जीवन रेखा एकदम सपाट है। और राहु रेखा जब रहती है तो थोड़ा सा चिंता होता है। जब राहु रेखा नहीं है तो जितनी भी आयु है आपकी, आपको जीवन रेखा से कोई तकलीफ नहीं आना है। इस बात को बस ध्यान में रखना आप, जितने भी आपकी आयु है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। जहां से आ गया, ये हो गया स्क्वायर स्पा, मध्य में स्क्वायर सफलता को पाते प्लैनेट सारे अच्छे कंडीशंस में। तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं आप। राज्यों कारक हथेली मतलब जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है, ये इस बात का परिचय तो कराता ही कराता है। इसके बाद गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं जिंदगी पर धन आता ही आता है। थंब बहुत शानदार है, इच्छा शक्ति हल्की फल्की कमजोरी हो सकती है मन में, बाकी यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और एक जबरदस्त थंब है तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का ना शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है, आपकी समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट करते हैं थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करते दिल के बड़े अच्छे हैं, लोगों के विषय में हमेशा अच्छा सोचते हैं। और यहाँ पर से देखो, ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है। मैं थोड़ा और क्लियर दिखा दूँ आपको। बृहस्पति फिंगर से सूर्य फिंगर बड़ा है, तो सूर्य फिंगर जब बड़ा हो तो जातक हिम्मती होते हैं, अटैचमेंट है तो कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करता है जिससे आप पैसा कमाते हैं। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती नेचर को बताता है। बृहस्पति फिंगर टिंड करे तो ये इस बात का परिचय कराता है कि धार्मिक आस्था आप में अच्छी है। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, हड़बड़ाहट और घबराहट में किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत अभी मैं प्लैनेट्स पर चलूंगा। तो ये रहा बृहस्पति, यहां से कुछ परोपकारी रेखा है, जातक के करीब जितने भी व्यक्ति होते हैं
इनका ये खास करके सम्मान करते हैं। यहाँ से दबाव में थोड़े स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, शुरुआती दौर से तो भाग्य रेखा भी नहीं थी। स्ट्रगलिंग लाइफ शुरुआती दौर से रहता है, बाकी एक समय के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, शादी के बाद की भाग्योदय होते हैं, बच्चे काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग के बहुत धनी व्यक्ति हैं, जल्दी परेशान नहीं होते, कितनी प्रकार की समस्याएं जिंदगी पर क्यों ना हो जाए परेशानी कम दिखती है मुझे। जातक के जहन में ये कुछ ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, बहुत भावुकता तो नहीं है और ज़्यादा रूडनेस भी नहीं है, एक सामान्य स्थिति के व्यक्ति, एक सामान्य बैलेंस पर्सनैलिटी है आपकी। विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, ऐसा भी माइंड रेखा हृदय रेखा में कोई संदेह जनक अवस्था अवस्थित नहीं है, तो जातक बहुत ज़्यादा संतुलित दिमाग के होते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं और एक विदेशी दर से धन लाभ के योग भी हैं, और आने वाले समय में दो क्षेत्र से धन लाभ के योग को यह बता रहा है। डिस्टर्ब शुक्रवार हल्की फल्की मूड स्विंग होती है, लाइन ऑफ एजुकेशन कमाल है, जातक बहुत समझदार है, जबरदस्त सूर्य रेखा वीनुमा आकृति के साथ ऐसे 45 में से लेकर 50 के बीच में किसी भी आयु में आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। मैं बता दूंगा किस आयु में। यहाँ पर से कुछ पूर्ण पूर्ण रेखा है, प्रॉपर्टी का योग को बताता है, और त्रिशूल नुमा आकृति तीन तीन सूर्य रेखा इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति तीन तीन क्षेत्र से धन लाभ कमाते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं। ये भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि थोड़ा कम विजिबल है, विजिबल होगा तो ज़्यादा धन लाभ कराएगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल अच्छा है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य करो, रियल एस्टेट का कार्य करो, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करो, इस कार्य में सफलता के योग को बताता है। पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, दीर्घायु होते हैं, लॉजिकल सेंस में अगर मैं बात करूं तो जातक बहुत लॉजिकल है। तो दोनों मंगल आपका हाईली एनर्जेटिक, हाईली डेवलप्ड कंडीशन में आपके तले पर अवस्थित है, जो कि आपके स्वस्थ जीवन को व्यतीत करता है। हल्की फल्की पेट की समस्या बुध रेखा टूटी हो तो हो सकती है इस प्रकार से। बाकी चंद्रमा काफी प्रबल है, कुछ यात्राओं के योग जिंदगी पर थे, डेफिनेटली थे। ये विशेषकर यात्राओं को बताता और समझाता जरूर है। चंद्रमा चूंकि प्रबल अवस्था में आपके है तो ये धन लाभ की स्थिति को भी बताता और समझाता है, धन लाभ की भी स्थिति बड़ी अच्छी होती है। बुध रेखा को विजिबल करने हेतु तो कुछ रेमेडी मैं जरूर दे दूंगा, और ये कुछ आपके लाइन से जो बुध रेखा टूटी थी हल्की फल्की धन हानि को बताता है, तो पैसे नियंत्रण में खर्च करें आप। भाग्य रेखा 18 वर्ष के बाद सक्रिय थे, फिर कंटिन्यू रही है। 36 से 39 के लिए थोड़ा दिक्कत था, 39 के बाद की भाग्य रेखा अच्छी है, 50 के बाद भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, 55 के बाद भी अच्छी है। जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु सेंस में ही मैं बात करना चाहूंगा, हालांकि आयु को लेकर वैसे स्तंभ में डराता भी नहीं किसी को, वो किसी के हाथ में नहीं है। आपकी मंगल रेखा अच्छी है, प्रॉपर लग्जरी शुक्र के लाइन्स है। हाँ थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, सामान्य था, बाकी साफ सुथरा शुक्र है तो जिंदगी अच्छी रहती है, लग्जरियस रहती है। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ है, शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक व्यक्ति है। हाल थोड़े बहुत ये लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील करते हैं, थोड़ा इरिटेशन होता है, सोचते जाता है, लेकिन साफ सुथरा ही खास करके मंगल आपकी है, ज़्यादातर मंगल आपकी साफ सुथरा है, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति कम ही सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, फालतू का टेंशन लेना इनकी आदत नहीं होती। शुक्र बढ़िया है तो पत्नी के बाद भाग्योदय, शादी के बाद भाग्योदय, नो डाउट। थोड़े इरिटेशंस के लाइन थे, इंसान थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं कभी कभार, वो सामान्य है, मतलब आप जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। तो ये था इन कथले का पूर्णता विश्लेषण, और ये फिश जैसी आकृति जो है ना, ये आकस्मिक धन लाभ कराएगा। कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा धन लाभ को दिखाता है, ये डेफिनेटली दिखाता है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।